हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने भी हमारे पीजीटी लेवल के एग्जाम होंगे, पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी हमारे एग्जाम होंगे, उन सब के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम केमिस्ट्री को। तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, आज इसका लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यदि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वीडियो या लेक्चर चाहिए, जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर आपको चाहिए, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इनमें क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक बॉन्ड तो होना ही चाहिए। मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होना ही चाहिए, कम से कम एक बॉन्ड जरूरी है। वो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। और जो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा मेटल और कार्बन के बीच में, वो होगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये कार्बन होगा। ये कौन सा कार्बन होगा? कार्बन फ्रॉम एन ऑर्गेनिक ग्रुप, फ्रॉम एन ऑर्गेनिक ग्रुप। तो ऑर्गेनोमेटेलिक की हमने डेफिनेशन देखी कि मेटल और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जो बॉन्ड होगा वो होगा हमारा कोवेलेंटली बॉन्डेड, और जो कार्बन होगा वो कहां से लेंगे हम? ऑर्गेनिक ग्रुप से लेंगे ये कार्बन। तो ये जो डेफिनेशन देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ये होगी। अप्लाई करेंगे इसी डेफिनेशन को। देखो, इसके एग्जांपल से देखते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगी हमारी? RMgX, RMgX। R क्या होगा? R हमारा यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। अब देखो, यहाँ पे हमने ले लिया अल्काइल ग्रुप कोई CH3, CH3MgX। Mg हमारे क्या है? मेटल है। मेटल के साथ क्या लगा है? कार्बन। मेटल के साथ क्या है? डायरेक्टली अटैच है कार्बन। तो ये हमारा क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। इसमें मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा हमारा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, गिलमन रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट। इसका फार्मूला क्या होगा? देखो, R2CuLi, R2CuLi। R हमारा क्या है? कोई अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? CH3 होल ट्वाइस CuLi। Cu क्या है? कॉपर, हमारी कोई मेटल है। कॉपर के साथ क्या होगा? CH3 साथ में क्या होगा? लिथियम। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? मेटल, मेटल के साथ क्या होंगे? कोई कार्बन लगा होगा। मेटल और कार्बन के बीच में अगर कोई बॉन्ड है, एटलीस्ट एक बॉन्ड होना चाहिए, वो हमारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। तो हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकंड एग्जांपल देखा हमने गिलमन रिएजेंट। अब देखो, एक हमारा है NaCN, सोडियम साइनाइड, NaCN। Na क्या हमारी? सोडियम मेटल है, C कार्बन, ये है। तो यहाँ पे क्या है? सोडियम हमारी मेटल है, ये हमारा हो गया कार्बन एटम। क्या हो? दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन तो है। तो क्या होगा? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बट ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जो हमारा NaCN है, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, मीन्स ये आयोनिक कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है। क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड है। होना क्या चाहिए था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में? कोवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ये आयोनिक कंपाउंड हो। जो कार्बन है, मेटल के साथ लगा हुआ जो कार्बन है, ये कहां से लिया गया है? कार्बन फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक ग्रुप। ये इनऑर्गेनिक ग्रुप से लिया हुआ कार्बन है।
और होना कौन सा चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रुप से लिया हुआ कार्बन, साथ में कोवेलेंट बॉन्ड मींस कोवेलेंट कंपाउंड होंगे ये क्या होगा, ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है, साथ में इनऑर्गेनिक ग्रुप से लिया हुआ कार्बन है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। यदि हम फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें, किसका फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल के लिए, यदि हम ट्रांजिशन मेटल के फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो वो होगा हमारा जैज सोल्ट। जैज सोल्ट, इसका फॉर्मूला होगा KPtCl3C2H4, ये होगा हमारा जैज सोल्ट का फॉर्मूला KPtCl3C2H4, ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे जो मेटल होगी क्या होगी, प्लेटिनम, और जो कार्बन होगा वो क्या है, इथाइल कार्बन, मींस ये कहां से लिया गया है, ऑर्गेनिक ग्रुप से लिया गया है, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हम कुछ टर्म है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी, हेप्टेसिटी क्या होगा, हेप्टेसिटी यदि इसको डिनोट करेंगे, ग्रीक वर्ड है इट्टा, क्या होगा, इट्टा से इसे डिनोट करेंगे, हेप्टेसिटी को हम इट्टा से डिनोट करेंगे। इसकी डेफिनेशन होगी टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ए लिगेंड directly attached to the metal, total number of atoms of a ligand directly attached to the metal center, कि मेटल से लिगेंड के कितने नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच है, उन्हें हम क्या कहेंगे, हेप्टेसिटी कहेंगे, और हेप्टेसिटी को हम डिनोट करेंगे इट्टा से। इट्टा हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखो इसका एग्जांपल देखो, यदि हम ले, ये देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमने कंपाउंड लिया, अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन, CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ए लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू मेटल सेंटर। मेटल क्या होगी यहाँ पे, ये हमारी मेटल है, मेटल से कितने टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच है, कितने एटम अटैच है, ये एक कार्बन अटैच है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, इट्टा होगी हमारी 1, इट्टा होगी 1, ये 1 क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ एटम जो मेटल से अटैच है डायरेक्टली, तो मेटल से अटैच है एक कार्बन, तो यहाँ पे क्या होगी, इट्टा की पावर में क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, नेक्स्ट होगा देखो, ये हमारा एग्जांपल नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी मेटल है, मेटल किससे अटैच है, अगर हम देखें इस टाइप से होगा, किससे अटैच होगी मेटल, दो हमारे ये होंगे, दो हमारे ये एटम होंगे, एक हमारा ये होगा, एक तो ये अटैच है और दो हमारे ये अटैच है, तो कितना होगा इट्टा पे, हेप्टेसिटी हो जाएगी हमारी 3, हेप्टेसिटी होगी 3 हेप्टेसिटी होगी हमारी। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यदि हमने मेटल ले ली, कोई निकेल मेटल ले ली, उसके साथ एक लिगेंड तो ये लगा हमारा, और एक है ये हमारा, ठीक है, एक हमारा इस साइड है, एक हमारा ये है। अब हम बात करें इसकी हेप्टेसिटी क्या होगी, हेप्टेसिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे अटैच है सिर्फ एक सिंगल एटम अटैच है यहाँ पे, तो इधर हो जाएगी हमारी इट्टा 1, और इधर क्या होगी, एक तो ये है और दो ये है, कितनी हो जाएगी हेप्टेसिटी 3, हेप्टेसिटी होगी हमारी 3, इधर 3 होगी, इधर
हेप्टेसिटी 1 होगी, 1 2 3 हेप्टेसिटी C3H5 की, और इधर 1 2 3 ये भी इट्टा 3 C3H5 की, ठीक है, निकिल के साथ अटैच है। तो हेप्टेसिटी को डिफाइन किया हमने, हेप्टेसिटी को डिनोट किया था इट्टा से, और हेप्टेसिटी की डेफिनेशन थी टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ए लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू द मेटल सेंटर, यानी कि मेटल से हमारे कितने एटम अटैच होंगे डायरेक्टली, एटम किसके, लिगेंड के, लिगेंड के कितने एटम अटैच होंगे मेटल से डायरेक्टली, उन्हें हम इट्टा पे रिप्रेजेंट कर देंगे, वो हमारी क्या आ जाएंगी, हेप्टेसिटी शो करेंगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे फॉर्मल चार्ज को। Now we will discuss about formal charge of a ligand. सेकेंड हमारी टर्म होगी फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड। क्या करेगा ये, देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल ग्रुप, ये डिपेंड करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल ग्रुप पे। देखो क्या देखा था हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, मेटल और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मेटल प्रेजेंट है, जितनी भी हमारी मेटल पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट क्या होगा, कार्बन से वो क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी। ऑलमोस्ट मेटल क्या होंगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी। कार्बन हमारा क्या होगा, मेटल से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज। देखो एग्जाम्पल से देखो, ये हमारा कोई कंपाउंड है, ये हमारी क्या है, मेटल। मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे, हमें पता है कि मेटल और कार्बन में कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। देन फॉर्मल चार्ज क्या होगा हमारा, -1। फॉर्मल चार्ज होगा यहाँ पे -1। हम जितने भी हमारे ऑल एल्काइल ग्रुप, यानी कि जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे क्या देंगे, फॉर्मल चार्ज हमारा -1 देंगे। फॉर्मल चार्ज -1 देंगे। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेट, when electron donate directly by lone pair, pi bond and sigma bond, then formal charge will become क्या हो जाएगा, 0। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट डायरेक्टली हो रहा है किधर से, लोन पेयर से, पाई बॉन्ड से और सिग्मा बॉन्ड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, फॉर्मल चार्ज हमारा 0 हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, NH3 PH3 CO H2O, यदि ये हमारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है ये, न्यूट्रल लिगेंड है। क्या करेंगे, ये
लोन पेयर को डायरेक्टली डोनेट कर देंगे। इनके पास क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इन लोन पेयर को ये डायरेक्टली डोनेट कर देंगे मेटल को, डायरेक्टली डोनेट करेंगे मेटल एटम को। ये हमारी मेटल है, ये हमारी NH3 न्यूट्रल लिगेंड है अमोनिया का, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या करेगा, डायरेक्टली मेटल को डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हुआ, इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0। क्या होगा, इसका फॉर्मल चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, लोन पेयर को डायरेक्टली डोनेट कर देगा मेटल को, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। यदि हम पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड की, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यदि पाई बॉन्ड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा हमारी मेटल को, क्या करेगा, पाई बॉन्ड यदि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे मेटल को, तो वहां पे फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज 0 होगा। ठीक है, यदि लोन पेयर और पाई बॉन्ड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे मेटल को, तो वहां पे फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। सिमिलर हमारा सिग्मा बॉन्ड में होगा, ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर दे, क्या करे, मेटल को डोनेट कर दे, तो ये क्या होगा, फॉर्मल चार्ज 0 होगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पे लोन पेयर के थ्रू। यदि लोन पेयर, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे मेटल एटम को, तो हमें क्या हो मिलेगा, फॉर्मल चार्ज 0 मिलेगा। यदि हम देखो, यदि हम और एग्जांपल की बात करें, क्या होगा, यह साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के साथ हमारी मेटल अटैच है। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये कोई कार्बन एटम है, कार्बन, ये हमारा मेटल, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, मींस ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो है, ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है इसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज देखेंगे तो कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, कार्बन पे, कार्बन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1, फॉर्मल चार्ज होगा -1। यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये देखो ये कोई कंपाउंड है, अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी यही सिमिलर, यहाँ पे कोई कार्बन है, यहाँ पे मेटल, कार्बन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दिख रही है। अब क्या करेंगे, कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा हमारा -1, फॉर्मल चार्ज होगा -1। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, ये देखो ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और मेटल एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है, कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है, क्या होगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, एक के हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, क्या है, पाई बॉन्ड है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज, 2 यहाँ से, हमें क्या मिला, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर होगा। बट हमें पता है कि एंटी एरोमेटिक हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल कंपाउंड होगा, लेस स्टेबल कंपाउंड होगा, लेस स्टेबल कंपाउंड होगा। इसलिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो हमें मिलेगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो यहाँ पे होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर होगा, एरोमेटिक इन नेचर होगा, जो क्या होगा, मोर स्टेबल इन नेचर होगा। तब की बार क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मल चार्ज क्या होगा, +1, फॉर्मल चार्ज क्या होगा, +1, -1 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि -1 की वजह से यदि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मीन्स वहां पे एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जो क्या होगी, लेस स्टेबल कंपाउंड होगा। तो हम क्या करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज हमारे पास होगा +1। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट होगी हमारी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लिगेंड। एक लिगेंड की तरफ क्या होगा, एक लिगेंड के कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखो 2 टाइप के लिगेंड होंगे। लिगेंड कितने टाइप के होंगे, हम लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लिगेंड 2 टाइप के होंगे, न्यूट्रल लिगेंड और आयोनिक लिगेंड। एक हमारा ब्रिजिंग लिगेंड होगा, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं न्यूट्रल और आयोनिक को। यदि न्यूट्रल लिगेंड हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या होगा, वो डोनेट करेगा ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेटल को। That donate a pair of electron to metal center forming coordination chemical bond। coordination chemical bond क्या होगा, वहां पे हमें क्या मिलेगा, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, और आयोनिक में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। न्यूट्रल लिगेंड में ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आयोनिक में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल सेंटर को। जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा रेडिकल की तरह एक्ट करेगा। न्यूट्रल लिगेंड में अगर हम होमोलिटिकल क्लीवेज करवाएं, देखो न्यूट्रल में तो होमोलिटिकल क्लीवेज होगा, आयोनिक में होगा हेटेरोलिटिकल क्लीवेज। यदि हम होमोलिटिकल क्लीवेज कराएंगे, होमोलिटिकली क्लीवेज कराएंगे, तो वहां डोनेट होगा 1 इलेक्ट्रॉन, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। यदि हम हेटेरोलिटिकली क्लीवेज की बात कराएं, तो वहां होगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट। कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यदि हम एग्जांपल देखें, देखो ये कोई मॉलिक्यूल है, ये हमारा कंपाउंड है, क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा मेटल का है, और यहाँ पे जो कार्बन है, 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब इनका हम होमोलिटिकली क्लीवेज कराएं, ये हमने होमोलिटिकली क्लीवेज करा दिया, या फिर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो हमें मिलेगा, देखो यहाँ कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और मेटल के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, यदि हम होमोलिटिकली क्लीवेज कराएंगे, तो डोनेट करेगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यदि हम इसके एग्जाम्पल और देखें, न्यूट्रल लिगेंड, ये तो हमने होमोलिटिकली क्लीवेज करवा दिया। यदि हम बात करें हमारे न्यूट्रल लिगेंड की, एग्जाम्पल है इसके NH3 CO PH3 H2O। अच्छा H2O तो हम ब्रिजिंग में देख लेंगे, इसे हम बाद में देखेंगे। देखो NH3 CO PH3, अमोनिया के ऊपर 1 लोन पेयर, CO के साथ PH3 के साथ, यहाँ पे क्या होंगे, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। यदि लोन पेयर का क्या करेंगे, लोन पेयर अपने कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, देखो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की बात करें, तो पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये हमारा पाई बॉन्ड, ये हमारी मेटल। मेटल को पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन, क्या है इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड है। अब क्या होगा, यदि वो मेटल को डोनेट करे, यदि
सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वहां क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों के, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हमने क्या देखा न्यूट्रल लिगेंड में, न्यूट्रल लिगेंड हमारा ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। साथ में यदि हम होमोलिटिकली क्लीवेज करवाए, न्यूट्रल लिगेंड का हम होमोलिटिकली क्लीवेज कराएंगे, होमोलिटिकली क्लीवेज में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये देखो, यदि हम होमोलिटिकली क्लीवेज कराए तो मेटल के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इसके एग्जांपल देखें हम, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल क्या होंगे, लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। क्या होंगे, न्यूट्रल लिगेंड हमारे हैं NH3COPH3, इनके पास अपना लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मींस वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सिमिलर हमारा पाई और सिग्मा बॉन्ड होंगे, वो भी 2-2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब हम बात करें आयोनिक लिगेंड, आयोनिक लिगेंड में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेटल सेंटर को, जो कि रेडिकल की तरह एक्ट करेगा। इसका हम क्या करवाएंगे, हिट्रोलिटिकली क्लीवेज, हिट्रोलिटिकली क्लीवेज कराएंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। कैसे होगा, देखो ये कोई मेटल है और ये कार्बन है, मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यदि हमें पता है, देखो कार्बन क्या होगा, मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो अपनी तरफ खुद का इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास है, मेटल के इलेक्ट्रॉन को भी खुद की साइड अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साइड जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा कार्बन, तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव। मेटल हमारे क्या हो जाएगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस मेटल पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। ठीक है, इसकी बात करें, ये देखो ये कंपाउंड है कोई, यहाँ पे क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है। अब क्या होगा, कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड ले जाएगा, इससे मिलेगा हमें, कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, मेटल पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक हम देखेंगे ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड में क्या होगा, ये देखो जैसे कि H2O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा दी, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 4, यानी कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो इनके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर मींस 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब ये डिपेंड करेगा ब्रिजिंग पर, क्या इस पे डिपेंड करेगा, ब्रिजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल की बात करें हम, ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है। अब देखो देखो सबसे पहले देखो ब्रिजिंग लिगेंड होगा, ब्रिजिंग लिगेंड में एटलीस्ट 2 मेटल तो प्रेजेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेटल, 2 मेटल इसमें होने चाहिए, तभी क्या होगा, कोई लिगेंड होगा वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होंगे, देखो यदि वो सिंगल मेटल के साथ, ये एक्स हमारा क्या है, कोई लिगेंड है, एक्स क्या है, लिगेंड है, वो मेटल के साथ अटैच है, मेटल के साथ अटैच है, मींस यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनल लिगेंड की तरह एक्ट करेगा हमारा एक्स, क्या करेगा, टर्मिनल लिगेंड के साथ, क्योंकि सिर्फ एक मेटल के साथ अटैच है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स हमारी 2 मेटल के साथ अटैच है, मींस अब ये क्या होगा, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरी देखो एक कंडीशन होगी, एटलीस्ट 2 मेटल होने चाहिए, 2 से ज्यादा मेटल हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगी। एक कंडीशन तो हमारी ये है कि
दो या दो से ज्यादा मेटल। सेकंड कंडीशन हमारी ये होगी कि लिगेंड की खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब देखो यदि हम बात करें इसकी ब्रिजिंग वाले की, क्लोरीन हमारा, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। एक मेटल इधर है, एक हमारी ये होगी। मीन्स अगर यहाँ पे हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है, 1 और 2 ये। यहाँ पे हम ब्रिजिंग लिगेंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, म्यू 3 क्या होगा, म्यू 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है। और इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन खुद के और एक मेटल के साथ बॉन्डिंग की है। अब देखो Cl1 2 3 4 5 6 7, एक इसने क्या कर दिया, मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा दूसरी मेटल को और एक कर देगा एक अदर मेटल को। अब क्या होगा देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है, 1 3 5 मींस 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है, क्या होगा, म्यू 5 रिप्रेजेंट करेंगे से म्यू 5 से। एक हमारे क्या है, टर्मिनल, क्या होगा, टर्मिनल लिगेंड होगा, एक के साथ टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है, इनके साथ क्या कर रहा है, ब्रिजिंग की तरह बिहेव कर रहा है ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमने डिस्कस किया ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में। अब इनके हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लिगेंड के हम एग्जांपल देखेंगे। अगर इसकी बात करें इस कंपाउंड की, तो ये हमारी क्या है, कोई मेटल है, ये हमारी मेटल है, ये क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन है। अब क्या करेंगे इसमें हम, अच्छा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 टाइप से, एक तो हम देखेंगे न्यूट्रल के बेस पर, एक हम देखेंगे आयोनिक मेथड से, एक हम न्यूट्रल मेथड से देखेंगे, एक हम देखेंगे आयोनिक मेथड से। न्यूट्रल मेथड से हम क्या देखेंगे, देखो इसमें हम करा देंगे होमोलिटिकली क्लीवेज, होमोलिटिकली क्लीवेज करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप से होगी, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मींस एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होगी, अनस्टेबल, यानी कि लेस स्टेबल या फिर अनस्टेबल। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारी होंगी एंटी एरोमेटिक, ये हो जाएगी हमारी अनस्टेबल। इसे स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो या तो हम बनाएंगे इस टाइप से या हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे इस टाइप से। ये क्या होगा, ये हमारा होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हमारा 2 पाई, ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी एरोमेटिक और 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हमारा एरोमेटिक होगा। दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे स्टेबल, क्या होंगे, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे। तो अब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, यहाँ होगा 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो देखो ये हमारा न्यूट्रल फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में होगा 2 ये और 2 ये। हमें पता है कि जो हमारा पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड हमें कितने इलेक्ट्रॉन की डोनेशन देगा, ये तो हमने देखा। देखो हम एक देखेंगे न्यूट्रल मेथड से, एक हम देखेंगे आयोनिक मेथड से। इस कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये कंपाउंड एक हम देखेंगे न्यूट्रल, एक आयोनिक में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। तो ये होगा हमारा न्यूट्रल मेथड से, क्या होगा, न्यूट्रल मेथड से। एक पाई इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देगा, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स न्यूट्रल से देगा 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। यदि हम आयोनिक की बात करें तो ये हमने आयोनिक फॉर्म देखी, दोनों क्या होंगे, एरोमेटिक नेचर के होंगे, स्टेबल होंगे, एरोमेटिक नेचर के और स्टेबल होंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे किन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब हमें पता है कार्बन और मेटल, कार्बन और मेटल में से कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जो हमारा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे 6, आयोनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 6। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, अच्छा हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले हेप्टेसिटी, हेप्टेसिटी को रिप्रेजेंट किया था इट्टा से, किसे क्या था, इट्टा से। अब हम यहाँ बात करें इट्टा हमारे कितना होगा, तो मेटल से डायरेक्टली कितने एटम अटैच है, 1, कितने अटैच है, 1, तो इट्टा हो जाएगा हमारा 1। यदि हम बात करें फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज किधर, कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो फॉर्मल चार्ज की डायरेक्शन किधर होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमें मिलेगा इस कंपाउंड की फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, एरोमेटिक नेचर होगा, जो क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा मीन्स यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1, फॉर्मल चार्ज होगा हमारा -1। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की, एक होगा हमारा न्यूट्रल मेथड, एक होगा हमारा आयोनिक मेथड। अगर हम न्यूट्रल मेथड से देखें तो न्यूट्रल मेथड से हम करवाएंगे होमोलिटिकली क्लीवेज, होमोलिटिकली क्लीवेज करवाएंगे तो क्या होगा, मेटल अपना 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। यदि हम आयोनिक मेथड से करें, आयोनिक मेथड में क्या होगा, उधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यानी कि हिट्रोलिटिकल क्लीवेज होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा कार्बन, और यहाँ पे क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, एलिमेंट होगा, उधर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, तो आयोनिक मेथड से होंगे 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो ये हमने देख लिया एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होगा, देखो यदि हम हेप्टेसिटी की बात करें तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, मेटल के साथ कितने नंबर ऑफ मेटल अटैच है, सिर्फ 1 कार्बन, तो हेप्टेसिटी हो जाएगी 1। यदि हम फॉर्मल चार्ज की बात करें, फॉर्मल चार्ज क्या होगा, कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज हमारा -1। यदि हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें न्यूट्रल मेथड से और आयोनिक मेथड से, न्यूट्रल और आयोनिक मेथड से। अब न्यूट्रल में क्या होगा, देखो न्यूट्रल में हम करवाएंगे होमोलिटिकली क्लीवेज, होमोलिटिकली क्लीवेज करवाएंगे तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। यदि हम देखें आयोनिक मेथड से, आयोनिक मेथड में क्या होगा, आयोनिक मेथड में होगा, देखो आयोनिक में होगा हिट्रोलिटिकल क्लीवेज, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा हमारा कार्बन, कार्बन की साइड जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। अब हमारा बच गया लास्ट एग्जाम्पल, अब हम देखेंगे 4th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा, यदि हम हेप्टेसिटी की बात करें, हेप्टेसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ एटम, एक तो ये हो गया और 2 ये हो गए,
कितने हो गए? 3 एटम होंगे, तो हेप्टेसिटी होगी हमारी 3। यदि हम फॉर्मल चार्ज की बात करें, फॉर्मल चार्ज क्या होगा? कार्बन होगा, कार्बन पे नेगेटिव। इधर क्या होगा? फॉर्मल चार्ज हमने देखा था, यदि लोन पेयर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हमारा फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0 चार्ज देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? सिर्फ इस एटम की वजह से -1। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल मेथड और आयोनिक मेथड, न्यूट्रल और आयोनिक। न्यूट्रल से क्या होगा? होमोलिटिकली क्लीवेज, तो एक कार्बन और एक हमारा मेटल के साथ में ये जो हमारा पाई बॉन्ड होगा, ये कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन की, देखो या देखा था हमने, पाई कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो ये तो हमारा होगा पाई बॉन्ड के थ्रू, और एक हमारा इससे होगा होमोलिटिकली क्लीवेज से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। एक तो हम दो, एक होगा हमारा हेटेरोलिटिकली क्लीवेज होगा, नहीं होमो, न्यूट्रल में होगा होमो, होमो की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन और एक हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा हमारा पाई से। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा न्यूट्रल मेथड से। आयोनिक मेथड से बात करें हम, तो हमें मिलेगा कितने? 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। कैसे? 2 हमारे पाई बॉन्ड से, और ये पे क्या होगा? आयोनिक मेथड में हेटेरोलिटिकली क्लीवेज होगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की साइड जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और 2 हमारे पाई की वजह से, तो 4 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन और हेप्टेसिटी को। अब हम देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। अब हम डिस्कस करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे मेटल के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे मेटल के, साथ में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड। 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालेंगे, तब हम ये 2 कंडीशन याद रखेंगे। कंडीशन नहीं, इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले कोई मॉलिक्यूल हमें दिया होगा, यदि हमें मॉलिक्यूल दिया है तो उससे पहले हम जो हमारी सेंट्रल मेटल होगी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे उनके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड। जो हमारा लिगेंड होगा उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखेंगे, दोनों को सम अप करेंगे, देखिए वो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। एग्जांपल देखते हैं हमारा। फर्स्ट एग्जांपल होगा विल्किंसन रिएजेंट। विल्किंसन रिएजेंट का फॉर्मूला होगा हमारा RHPPS3 का होल थ्राइस क्लोराइड। अब क्या होगा? देखो हमें क्या निकालना है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखेंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल है या नहीं है। सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। मेटल क्या है यहाँ पे? रेनियम। रेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कोबाल्ट वाले ग्रुप में होगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9, क्योंकि रेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 N-1 D7 NS2। रेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी N-1 D7 NS2, यानी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और 7 कितने? 9। रेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड का। किसका? न्यूट्रल लिगेंड का। न्यूट्रल लिगेंड हमारा PPH3 हमारा क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड हमारे कितने देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। हमने देखा था न्यूट्रल लिगेंड होंगे जिनके पास लोन पेयर होंगे,
यानी कि अगर लोन पेयर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसका देखो PPH, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फास्फोरस के 5, 3 के साथ है जो बॉन्डिंग कर ली फिनाइल ग्रुप के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी है, मींस एक लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, एक फॉस्फीन से 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है 3, यानी कि 3 into 2 कितने हो जाएंगे 6, कितने होंगे 6। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लोरीन का, क्लोरीन कितना करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, कितना करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ 9 6 15 एक 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हुए 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन। तो विल्किंसन रिएजेंट 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जैज सोल्ट, जैज सोल्ट, जैज सोल्ट का फॉर्मूला होगा KPtCl3C2H4। यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेशियम के पास क्या है प्लस, तो यहाँ पे डिसोसिएट होगा K प्लस और PtCl3C2H4 माइनस, ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को बना के देखो, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, ये होगी 3 क्लोरीन अटैच कर दी, साथ में है C2H5, C2H5 कैसे होगी ये देखो, क्या होगा C2H4, C2H4 क्या होगा एक ये होगा हमारा, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल क्या है हमारी प्लेटिनम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके, एंटीनम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 10, क्या होंगे 10 होंगे, किस कौन से ग्रुप में होंगे, निकिल नी पडोगे पिटोगे निकिल प्लेडियम और प्लेटिनम, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 10। साथ में यदि हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किसका, क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन क्या देंगे, 1 क्लोरीन नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। साथ में अब देखेंगे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि C2H4, ये क्या है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। साथ में क्या है नेगेटिव चार्ज, एक हमारा नेगेटिव की वजह से ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारे कितने होंगे 10 13 15 एक 16, यहाँ पे होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा, देखो सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल टंगस्टन, टंगस्टन का क्या होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कौन से ग्रुप में होगा, क्रोमियम वाले ग्रुप में होगा, क्रोमियम वाले ग्रुप में होगा, तो इसका यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। यदि हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे पहले यहां देखो क्या है NO नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल लिगेंड की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारा होगा लीनियर, क्या होगा लीनियर, यहाँ पे होंगे 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन का, लीनियर में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन का, और ये हमारा क्या होगा बेंट, बेंट में होगा 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, बेंट में होगा 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। यदि हम इसकी बात करें, इस लिगेंड की बात करें, ये क्या होगा, देखो एक तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, 2 का यहाँ से है पाई बॉन्ड के थ्रू, 2 का है पाई बॉन्ड के थ्रू, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की इससे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की, अब क्या होंगे 6 3 9
अच्छा ये तो रह ही गया, एक लिगेंड ये भी तो है, इससे कितना होंगे, इससे होंगे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। कितने इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। देखो कैसे होगा 5 का, ये होगा, ये है, यहाँ पे कोई मेटल है, पाई बॉन्ड इनका भी और इनका भी, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 पाई बॉन्ड मींस 4 इलेक्ट्रॉन, और एक यहां से, तो कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। 3 4 7 13 5 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये कंपाउंड हमारा क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है ये। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देखा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, 18 इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे हम निकाल के। सबसे पहले हम मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, उसके बाद हम जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होंगे उनको लिखेंगे, वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बाद हम उनका सम अप कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हम देख लेंगे कि यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू काउंट टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, हाउ टू काउंट टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे उन्हें निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। यदि हम टोटल मेटल बॉन्ड निकालें, हम क्या निकालें, हाउ टू काउंट टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, हमारे मेटल और मेटल के बीच में डायरेक्टली कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। यहाँ पे n क्या होगा, n होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मेटल्स, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स। तो ये हमने एग्जांपल देखा, एग्जांपल लिया है ये, अब इसे हम ड्रॉ करके देखते हैं। इसके अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितने होंगे, देखो 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। n हमारी क्या होंगी, नंबर ऑफ मेटल्स यहाँ पे कितनी है, 3, 18 इंटू 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6 4s2, कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इंटू 3 प्लस कार्बोनिल हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, मींस ये क्या होगा, यहाँ पे ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, कितने हैं ये 12, तो मल्टीप्लाई 12, 8 3 24 प्लस 12 टू 24 48, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे 48 बाई 2, 18 इंटू 3 54 माइनस 48 बाई 2, यहाँ कितने हो जाएंगे 6 बाई 2 यानी कि 3। मेटल और मेटल के कितने बॉन्ड होंगे, यहाँ पे मेटल और मेटल के 3 बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर क्या होगी, देखो सबसे पहले हम देखो हमें स्ट्रक्चर निकालना होगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है यदि हमें कोई मॉलिक्यूल दिया है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल हमारा, अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया, अगर इसमें कह दे कि ये मेटल क्लस्टर है, इसका स्ट्रक्चर बताओ हमें कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसके फर्स्ट स्टेप में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से 12n माइनस करके डिवाइड करेंगे हम 2 से, डिवाइड करेंगे हम 2 से। n क्या होगा, n होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मेटल। अभी निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ओस्मियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। साथ में कार्बोनिल हमारा क्या होगा? न्यूट्रल लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्या हो जाएगा? 48। कितना होगा? 48। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम 48 में से -12n, n कितने हैं? नंबर ऑफ मेटल 3 डिवाइड बाई 2, 48 माइनस 36 बाई 2, 48 माइनस 36 बाई 2 क्या होंगी? देखो 2 1 बाई 2, 6। कितना होगा? 6। तो यहाँ पे क्या हुआ? 6। अब हमारी मेटल कितनी है? 3। मेटल हमारी 3, बट यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 6। 3 में कितना ऐड किया हमने? 3, तभी क्या होंगी? 6। क्या होंगे? 6। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? n प्लस, यहाँ पे हमें x निकालना है, इज इक्वल टू 6। n हमारी क्या है? नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ मेटल 3 प्लस x निकालना है, इज इक्वल टू 6। x होगा हमारा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि n प्लस 3, n प्लस 3, n प्लस 3 किसका स्ट्रक्चर होगा? n प्लस 3 होगी अरेक्नो का, अरेक्नो का स्ट्रक्चर, यानी कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमारा अरेक्नो होगा। तो ये हमारी होंगे स्ट्रक्चर लिस्ट। देखो ये हमें याद रखने हैं सारे के सारे। यदि n-1 सुपर क्लोजो, n हाइपर क्लोजो, n+1 क्लोजो, n+2 निडो, n+3 अरेक्नो, n+4 हाइपो, n+5 क्लेडो। ये होंगे हमारे स्ट्रक्चर मेटल की क्लस्टर की। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे बोरोन और कार्बोरेन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन। बोरेन की हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बात करें हम, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये हम देखें इसमें सिर्फ क्या होने चाहिए? बोरोन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। बोरेन में बोरोन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? देखो यदि BnHn2 प्लस सुपर क्लोजो, BnHn0 हाइपर, BnHn2 नेगेटिव क्लोजो, BnHn4 नेगेटिव निडो, BnHn6 नेगेटिव अर्गनो, BnHn8 नेगेटिव हाइपो, BnHn10 नेगेटिव क्लेडो। इनके एग्जांपल से समझते हैं हम कैसे होंगे इनकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बोरेन की देखते हैं। देखो बोरेन में होंगे सिर्फ बोरोन और हाइड्रोजन, कार्बोरेन में होंगे कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम बोरेन का देखते हैं, B2H6, B2H6। देखो फॉर्मूला देख के आपको समझ में आ रहा है कि BnHn दोनों क्या होने चाहिए? दोनों हमारे इक्वल नंबर में होने चाहिए, बोरोन और हाइड्रोजन इक्वल नंबर में होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? बोरोन 2 और हाइड्रोजन 6, हमें क्या लेके आना? इक्वल नंबर में। तो क्या होंगे? बोरोन 2 है तो हाइड्रोजन भी कितने रखेंगे हम? 2। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? 4 हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा B2H2। B2H2 की वजह से 4 हाइड्रोजन बाहर निकाले तो इसमें क्या होगा? 4 नेगेटिव। कितना चार्ज आएगा? 4 नेगेटिव। अब देखो 4 नेगेटिव कहाँ है? नीडो कहाँ है? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी नीडो, नीडो की स्ट्रक्चर होगी। B2H6 क्या करना है हमें इक्वल नंबर लेके आने दोनों बोरोन और हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन के तो 6 हैं, हम बोरोन के 6 तो नहीं कर सकते, बट बोरोन के 2 है तो हाइड्रोजन के 2 कर सकते हैं। बोरोन 2 हाइड्रोजन 2, रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन होंगे हमारे, उन्हें क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। इस पर क्या आएगा? 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। BnHn4 नेगेटिव किसका है? BnHn4 नेगेटिव होगा निडो स्ट्रक्चर, निडो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट की बात करें हम B4H10, B4H10 क्या होगा? देखो
अब हमें क्या करना है, बोरोन और हाइड्रोजन के इक्वल नंबर लेके आने हैं। तो B4 हाइड्रोजन के भी कितने 4, रिमेनिंग हमारे कितने हाइड्रोजन रह गए 6 हाइड्रोजन क्या चले जाएंगे बाहर, यहाँ पे क्या आएगा 6 नेगेटिव। B4H4 पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा 6 नेगेटिव। अब देखो B4 Bn और Hn पे 6 नेगेटिव वाले का स्ट्रक्चर होगा अरेक्नो, क्या होगा अरेक्नो। तो इसका स्ट्रक्चर होगा B4H10 का स्ट्रक्चर होगा अरेक्नो का। अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें B6H14, B6H14, अब हम बोरोन और हाइड्रोजन को इक्वल नंबर में लेके आएंगे। तो B6 और H6 कितने हाइड्रोजन बाहर गए हमारे 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, यानी कि B6H6 पे 8 नेगेटिव, 8 नेगेटिव। तो अब देखो 8 नेगेटिव के स्ट्रक्चर क्या होगा हाइपो, हाइपो क्या होगा हाइपो स्ट्रक्चर होगा, हाइपोक्लोजो, ठीक है। तो क्या होगा हाइपो स्ट्रक्चर होगा हमारा B6H14 का। ये तो हमने डिस्कस की स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन की। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन की। कार्बोरेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। तो इसमें क्या होगा कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जितने भी हमारे कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोरोन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। जितने भी हमारे कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उनको हम बोरेन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि बोरोन और हाइड्रोजन में। अब बोरेन में क्यों कन्वर्ट करेंगे, देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p2, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। और बोरोन, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p1 और हाइड्रोजन की क्या होगी 1s1। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से और 3 यहां से, कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो कार्बन हमारा किसके बराबर होगा BH के। तो हमें क्या करना है, कार्बोरेन में कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। हमारी पहली कंडीशन यही होगी कि जितने भी हमारे कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे बोरेन, यानी कि बोरोन और हाइड्रोजन में। एक कार्बन बराबर होगा एक कार्बन हमारा इक्वल होगा बोरोन और हाइड्रोजन के, ठीक है। तो देखो हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। क्या होगा C2B6H10, तो ये क्या होगा हमारा कार्बोरेन। कार्बोरेन क्यों, कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, कार्बन को हमें बोरोन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है। किसमें, बोरेन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक कार्बन हमारा एक BH के बराबर होगा, तो 2 कार्बन होंगे 2 BH के। तो क्या मिलेगा हमें, हमें इसको बोरेन में कन्वर्ट करेंगे फुल्ली बोरेन में, तो हमें मिलेगा BH का होल ट्वाइस B6H10, BH का होल ट्वाइस B6H10। B कितने होंगे 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे, यानी कि B8H10 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी कि H12। हमें क्या करना है बे, बोरोन और हाइड्रोजन को क्या करेंगे इक्वल नंबर में लेके आएंगे। तो B8H8 कितने बाहर गए 4 हाइड्रोजन प्लस हमारे बाहर चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा B8H8 पे 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव हमारे किसका स्ट्रक्चर था, ये देखो 4 नेगेटिव था हमारा निडो का स्ट्रक्चर। निडो का स्ट्रक्चर होगा हमारा C2B6H10, C2B6H10 का स्ट्रक्चर होगा निडो। क्या क्या, ये हमारा है कार्बोरेन, यानी कि कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो पहली कंडीशन हमारी होगी कार्बन को हम कन्वर्ट करेंगे बोरोन और हाइड्रोजन में। देन हम क्या करेंगे, इक्वल नंबर में लेके आएंगे बोरोन और हाइड्रोजन को, और बाद में उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये था हमारी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन की। नेक्स्ट हम कंपाउंड देखेंगे कार्बोरेन का ही। अब इसमें क्या होगा भाई 2 कार्बन, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे 2BH में। BH के कितने मोल्स में 2 में, साथ में B4H6 हमारे हैं, तो B4 यहाँ पे B2 ये कितने हो जाएंगे B6H8।
यदि इक्वल नंबर में लेके आएंगे तो हमें मिलेगा B6H6, 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे बाहर, तो B6H6 पे 2 नेगेटिव हमारे किसका स्ट्रक्चर है? क्लोजो का। किसका है? क्लोजो स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा? क्लोजो। ये होगा हमारे क्लोजो। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन और कार्बोरेन को। तो ये हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया है। वीडियो को अच्छे से देखना, बुक से भी कवर करना और PYQ लगा के देखना। तो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब जो 1-2 टॉपिक रिमेनिंग है वो या तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे या फिर आप खुद बुक से ट्राई कर लेना एक बार। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।